एवरीवन, जय महाकाल, जय महाकाली, आदि शक्ति उदय उदय, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वादि साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। शिव महापुराण कथा हिंदी में अर्थ सहित रुद्र संहिता भाग 2 और पार्वती खंड भाग 3 हिंदी में अर्थ सहित। हर 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 शिव शिव शंभो। इंद्र द्वारा कामका का स्मरण, उसके बाद उसके साथ ही उनकी बातचीत तथा उनके कहने से कामका शिव को मोह लेने के लिए प्रस्थान। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, देवताओं के चले जाने पर दुरात्मा तारक दैत्य से पीड़ित हुए इंद्र का काम देवता का स्मरण किया। काम तत्काल वहां पहुंचे। वहां तब इंद्र की मित्र का धर्म बदलते हुए काम से कहा, मित्र, कालतावश मुझ पर असाध्य दुख आ पड़ा है, उसी लिए तुम्हारे बिना कोई भी दूर नहीं कर सकता। दातक की परीक्षा दुर्भिक्ष में, शूरवीर की परीक्षा रणभूमि में, मित्र की परीक्षा आपातकाल में तथा स्त्रियों की कुल की परीक्षा पति के असमर्थ हो जाने पे होती है। हे तात, संकट आने पर विनय की परीक्षा होती है और परोक्षों में सत्य एवं उत्तम स्नेह की अन्यथा नहीं, यह सच्ची बात कही है। मित्रवर, उस समय मुझ पर जो विपत्ति आई है उसका निवारण दूसरे किसी से नहीं हो सकता। अंत ही आज तुम्हारी परीक्षा हो जाएगी। यह कार्य केवल मेरा ही है, मुझसे ही सुख देने वाला है, ऐसी बात नहीं है, अपितु समस्त देवता आदि का कार्य है, इसमें संशय नहीं है। इंद्र की यह बात सुनकर कामदेव मुस्कुराया, प्रेम पूर्वक गंभीर वाणी से बोला। काम ने कहा, देवराज, आपकी ऐसी बात क्यों कहते हो? मैं आपको उत्तर नहीं दे रहा हूँ, आवश्यक निवेदन मात्र कर रहा हूँ। लोकों में कौन उपकारी मित्र है और कौन बनावटी, यह स्वयं देखने की वस्तु है, कहने की नहीं। जो संकट में समय बहुत सी बातें करता है, वह काम क्या करेगा? तथापि महाराज प्रभु, मैं कुछ जो कहता हूँ उसे सुनिए। मित्र जो आपके इंद्रपद को छीनने के लिए दारुण तपस्या कर रहा है, उसके शत्रुओं को मैं सर्वथा तपस्या से भ्रष्ट कर दूंगा। जो काम जिससे पूर्ण हो सके, बुद्धिमान पुरुष उसे ही काम में लगाइए। मेरे योग्य जो कार्य है वह सब आप मेरे जिम्मे कीजिए। ब्रह्मा जी कहते, कामदेव का यह कथन सुनकर इंद्र बड़े प्रसन्न हुए। वे कामनियों को सुख देने वाले काम को प्रणाम करने के लिए बात बोले। इंद्र ने कहा, तात, मनोभावे मैंने आपके जिस कार्य को पूर्ण करने का उद्देश्य रखा है उसे सिद्ध करने में केवल तुम ही समर्थ हो, किसी दूसरे से उसका कार्य होना संभव नहीं है। मित्रवर, मनोभाव आज जिसके लिए आज तुम्हारे संयोग की अपेक्षा हुई है, ठीक ठीक बता रहा हूँ, सुनो। तारक नाम से महान प्रसिद्ध महान दैत्य है। वह ब्रह्मा जी का अद्भुत वर पाकर अजय हो गया है, सभी को दुख दे रहा है, वह संसार के पीड़ा दे रहा है, उसके द्वारा बारंबार धर्म का नाश हुआ है, उसके सब देवताओं और ऋषि दुखी हुए हैं। संपूर्ण देवता उसके साथ ही अपनी पूरी शक्ति लगाकर युद्ध किया है, परंतु उसके ऊपर अन्य सबके अस्त्र शस्त्र निफल हो गए हैं। जिसके स्वामी वरुण का पाश टूट कर गया। श्री हरि का सुदर्शन चक्र भी वहाँ सफल नहीं हुआ। श्री विष्णु ने उसे कंठ पर चक्र चला, किंतु वह कुंठित हो गया। ब्रह्मा जी महायोगेश्वर भगवान शंभु के वीर्य से उत्पन्न हुए बालकों के हाथ से दुरात्मिक दैत्य का मृत्यु बताई है। यह कार्य तुम्हें अच्छे तरह और प्रयत्नपूर्वक करना है। मित्रवर, उसके लिए जानने से हम देवताओं को बड़ा सुख मिलेगा। भगवान शंभुराज गिरिराज हिमालय उत्तम तपस्या में लगे हैं, वे हमारे प्रभु हैं, कामना के वश में नहीं है, स्वतंत्र परमेश्वर है। मैंने सुना है कि गिरिराज नंद पार्वती पिता की आज्ञा पाकर अपने दोनों सखियों के साथ उनके समीप रहकर उनकी सेवा में रहती है। उनका यह प्रयत्न महादेव जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए है, परंतु भगवान शिव ने अपने मन को संयम नियम से वश में रखते हैं। मार जिसकी तरह पार्वती में अत्यंत रुचि हो जाए, तुम्हें वैसा कार्य करना चाहिए। यह कार्य करके तुम कृतार्थ हो जाओगे और हमारा दुख नष्ट हो जाएगा। इतना ही नहीं, लोकों में तुम्हारा स्थायी प्रताप फैल जाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इंद्र ने ऐसा कह के कामदेव ने मुखरारविंद प्रसन्न खिलौटा। उसने देवराज से प्रेम पूर्वक कहा, मैं इस कार्य को करूंगा, इसमें संशय नहीं है। ऐसा कहकर शिव की माया से मोहित हुए काम ने उस कार्य में स्वीकृति दे दी और शीघ्र ही उसका भार ले लिया।
वह अपने पत्नी रति और वसंतों को साथ लेके बड़ी प्रसन्नता के साथ उस स्थान पर गया जहाँ साक्षात योगेश्वर शिव जी उत्तम तपस्या कर रहे थे। रुद्र नेत्र के से काम का भस्म होना, रति का विलाप देवताओं के प्रार्थना से शिव को काम से दोपहर में प्रत्युम्न रूप से नूतन शरीर की प्राप्ति के लिए वर देना, रति का शांबर नगर में जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने आपने काम अपने साथी वसंत आदि को लेकर वहाँ पहुँचाया। उसने भगवान शिव पर अपने बाण चलाए। तब शंकर जी के मन में पार्वती के प्रति आकर्षण होने लगा, उनका धैर्य छूटने लगा। आपने धैर्य का आभास होता महायोगी महेश्वर अत्यंत विस्मय हो गई। मन ही मन महेश्वर अत्यंत विस्तृत वाणी विस्तृत पणे करने लगे। कुमार की ने यहाँ मेरे चिंता में विकार पैदा कर दिया है। इस तरह विचार करके सत्पुरुषों का आश्रय तथा महायोगी परमेश्वर शिव शंका युक्त हो संपूर्ण दिशा की ओर देखने लगे। इस समय वांगमा ने बाण खींचे तो भगवान उनके मध्य काम पर उनकी दृष्टि पड़ी और वह अपनी मूढ़ चित्त मदन अपनी शक्ति के घमंड में पड़ते ही परमात्मा को गिरिशेष तत्काल रोष चढ़ गया। उन्हें उधर आकाश में बाण सहित धनुष्य लिए खड़े हुए काम ने भगवान शंकर पे अपना अमोघ शस्त्र छोड़ा, जिसका निवारण करना बहुत कठिन था, परंतु परमात्मा शिव अमोघ शस्त्र वह अमोघ व्यर्थ हो गया। कुपित हुए परमेश्वर ने पास जाते ही शांत हो गया। भगवान शिव पर अस्त्र व्यर्थ हो जाने पर ममथ काम को बड़ा भय हुआ। भगवान मृत्युंजय को सामने देखकर वह कांप उठा। इंद्र आदि समस्त देवताओं का स्मरण करने लगा। मुनिश्रेष्ठ अपना प्रयास विफल हो जाने पर काम से भययुक्त व्याकुल हो उठा। मुनीश्वर काम के देव के स्मरण करने पर वे इंद्र आदि शब्द वहां पहुंचे। शंभु को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। देवता स्तुति कर रहे थे कि कुपित हो गए। भगवान हर ने ललाट के मध्य भागे स्थित तृतीय से भारी आग तत्काल प्रकट होकर निकली। उसकी ज्वालाएं ऊपर की ओर उठने लगी। वह आग में धू धू करके जलने लगी। उसकी प्रभा प्रलय अग्नि के समान जान पड़ती थी। वह आग तुरंत आकाश में उछली, पृथ्वी पर गिर पड़ी। वह अपनी चारों दिशा चक्कर काटती हुई धराशायी हो गई। साधो भगवान क्षमा कीजिए। यह जब तक देवताओं की भूख से निकली तब तक आग ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। उस वीर कामदेव के मारे जाने पर बड़ा दुख हुआ। वे व्याकुल हो गए। हाय, यह मैंने कैसा हुआ, ऐसा कहकर जोर जोर से चिरकार करते हुए रोने बिरखने लगी। उस समय विकृत चित्त हुई पार्वती का सारा शरीर सफेद पड़ गया। काटो तो खून नहीं। वे सखियों के साथ ले अपने भवन को चली गई। कामदेव के जल जाने पर रति वहाँ एक क्षण तक अचेत पड़ी रही। पति के मृत्यु से दुख से वह इसी तरह पड़ी थी मानो मर ही गई हो। थोड़ी देर में जब होश हुआ तब अत्यंत व्याकुल रति उसी समय तरह तरह की बातें करके विलाप करने। रति बोली, हाय मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, देवताओं ने यहाँ क्या किया, मेरे उद्दंड स्वामी को बुलाकर नष्ट कर दिया। हाय हाय नाथ स्वर स्वामी प्राण प्रिय, हाँ मुझे सुख देने वाले प्रियतम प्राणनाथ, यहाँ क्या हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद इसी प्रकार रोती बिलकती और अनेक प्रकार की बातें करती हुई रति हाथ पैर कर पटकने और अपने सिर के बालों को नोचने लगी। उसी समय उसका विलाप सुनकर वहां रहने वाले समस्त वनवासी जीव तथा वृक्ष स्थानवर प्राणी बहुत दुखी हो गए। इसी बीच में इंद्र आदि संपूर्ण देवता महादेव जी का स्मरण करके रति को आश्वासन दे इस प्रकार बोले। देवताओं ने कहा, तुम काम के शरीर का थोड़ा सा भस्म लेकर उसे यत्न पूर्वक रखो और भय छोड़ो। हम सबके स्वामी महादेव जी कामदेव को पुनः जीवित कर देंगे और तुम फिर अपने प्रियतम को प्राप्त कर लोगे। इसमें कुछ भी न तो सुख देने वाला है न ही कोई दुख देने वाला है। सब लोग अपनी करने का फल भोगते हैं। तुम देवताओं को रोष देकर व्यर्थ ही शोक करती हो। इस प्रकार रति को आश्वासन दें सब देवता भगवान शिव के पास आए। उन्होंने भक्ति भाव से प्रयत्न करके यह बोले। देवताओं ने कहा, भगवान शरणागत वत्सल महेश्वर, आप कृपा करके हमारे शुभ वचनों को सुनिए। शंकर, आप कामदेव की करतूत पर भली भांति प्रसन्नता पूर्वक विचार कीजिए। महेश्वर, काम ने जो यह कार्य किया इसमें
इसका कोई भी स्वार्थ नहीं था। दुष्ट तारकासुर से पीड़ित हम सब देवताओं ने मिलकर यह काम किया है। हे नाथ शंकर, इससे आप अन्यथा न समझे। सब कुछ देने वाला देव गिरीश, सती साध्वी रति अकेली दुखी विलाप कर रही है, उसे सांत्वना प्रदान करे। शंकर, यदि क्रोधादेश से द्वारा कामदेव को मारा डाला तो हम यही समझेंगे कि आप देवता ही समेत समस्त प्राणियों कभी संसार नहीं कर डालना, सभी प्राणियों का अभी संहार कर डालना चाहते हैं। रति का दुख देखकर देवता नष्ट प्राय हो रहे हैं, इसलिए रति का शोक दूर कर देना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, संपूर्ण देवताओं के वचन सुनकर भगवान शिव प्रसन्न होकर इस प्रकार बोले। शिव ने कहा, देवताओं ऋषियों, तुम आदर पूर्वक मेरी बात सुनो। मेरे क्रोध से जो कुछ हो गया है वह अन्यथा नहीं हो सकता। तथापि रति का शक्तिशाली पति कामदेव तभी तक अनंग शरीर सहित रहेगा जब तक रुक्मिणी पति श्री कृष्ण का धरती पर अवतार नहीं हो जाता। जब श्री कृष्ण द्वार में रहकर पुत्रों के उत्पन्न करेंगे तब रुक्मिणी के गर्भ से भी जन्म देंगे। उस काम का नाम उस समय प्रद्युम्न होगा, इसमें संशय नहीं है। पुत्र के जन्म लेते ही शबरासुर उसे हर लेगा। हरने के पश्चात दानव शिरोमणि शंबर उस शिशु को समुद्र में डाल देंगे। फिर वह मूढ़ उसे मरा हुआ समझकर अपनी नगरी को लौट जाएगा। रते, उस समय तक तुम्हें शंबरासुर के नगर में सुखपूर्वक निवास करना चाहिए। वही तुम्हें अपने पति प्रद्युम्न की प्राप्ति होगी। वहां तुमसे मिलकर काम युद्ध में शंबरासुर का वध होगा और सुखी होगा। देवताओं, प्रद्युम्न नाम की नगरी, प्रद्युम्न नामधारी अपनी कामनी को रति के साथ शंबरासुर के धन को लेकर उसी के साथ पुनः नगर में जाएगा। मेरा यह कथन सर्वदा सत्य होगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भगवान शिव की यह बात सुनकर देवताओं के चित्त में कुछ उल्लास हुआ। वे प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ विनत भाव से बोले। देवताओं ने कहा, देवों ते देव, महादेव, करुणा सागर प्रभु, कामदेव के शीघ्र जीवदान दे दिए तथा रति के प्राणों की भी रक्षा कीजिए। देवताओं की यह बात सुनकर सबके स्वामी करुण सागर परमेश्वर शिव पुनः प्रसन्न होकर बोले, देवताओं, मैं बहुत जल्द प्रसन्न हूँ। कामदेव के सबके हृदय में जीवित कर दूंगा। वह सदा मेरा गण होकर विहार करेगा। सब अपने स्थानों को जाओ, तुम्हारा दुख का नाश होगा। ऐसा कहकर रुद्रदेव उस समय स्तुति करने वाले देवताओं के देखते देखते अर्थधान हो गए। देवताओं का विस्मय दूर हो गया, सबके सब प्रसन्न हो गए। मुने तदनंतर रुद्र की बात पर भरोसा कर स्थित रहने वाले देवता रतिखा उनका कथन सुनकर आश्वासन देने अपने स्थान को चले गए। मुनीश्वर काम की पत्नी रति शिव की बताए हुए शंभर नगरी को चली गई तथा रुद्र ने जो समय बताता उसकी प्रतीक्षा करने लगी। बोलो हर 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 शिव शिव शंभो। ब्रह्मा जी शिव की क्रोध अग्नि से वड़वान लकी संज्ञा दे समुद्र में स्थापित करके संसार को भय को दूर करना। शिव के वीर्य से पार्वती का शोक तथा नारद जी के द्वारा तपस्या के लिए उपदेश पूर्व पंचाक्षर मंत्र की प्राप्ति। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तब जब भगवान रुद्र के तीसरे नेत्र से प्रकट हुई अग्नि के कामदेव को शीघ्र जलाकर भस्म कर दिया, तब वह बिना किसी प्रज्वलन के प्रज्वलित होकर सब की ओर फैलने लगी। चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। तात संपूर्ण देवता ऋषि तुरंत मेरी शरण में आए। उन सब ने अत्यंत व्याकुल होकर मस्तक झुकाकर दोनों हाथ जोड़े हुए मुझे प्रणाम किया। मेरी स्तुति करके वह दुख निवेदन वह सुनकर मैं भगवान शिव का स्मरण करके उसके हेतु का भली भांति विचार कर तीनों लोकों में रक्षा के लिए विनीत भाव से पहुंचा। तब वह अग्नि ज्वाला से अत्यंत उद्दित जगत को जला देने वाली उद्दित थी, परंतु भगवान शिव की कृपा से हुए उत्तम तेज के द्वारा मैंने उसे तत्काल स्तंभित कर दिया। मुने त्रिलोकों को दग्ध करने वाली इच्छा रखने वाली उस क्रोधमय अग्नि को मैंने एक से घोड़की के रूप में प्रणीत कर दिया, जिसके मुख से सौम्य ज्वाला प्रकट हो रही थी। भगवान शिव की इच्छा से वह उस वाड़व शरीर के घोड़े वाली अग्नि को लेकर मैं लोकहित के लिए समुद्र तट पर गया। मुझे आया देख समुद्र का एक दिव्य पुष्प का रूप धारण करके हाथ जोड़े हुए मेरे पास आया। मुझे संपूर्ण लोकों में
पितामहल की भलीभांति विधिवत स्तुति वंदना करके सिंधु ने मुझे प्रसन्नतापूर्वक कहा। सागर बोला, सर्वेश्वर ब्राह्मण, आप यहाँ किस लिए पधारे हैं? मुझे अपना सेवक समझे, बातों को प्रतिपूर्वक कहिए। सागर की बात सुनकर भगवान शिव का स्मरण करके लोकहित का ध्यान रखते हुए मैंने उस प्रसन्नतापूर्वक कहा, तात समुद्र, तुम बड़े बुद्धिमान और संपूर्ण लोगों के हितकारी हो। मैं शिव की इच्छा से प्रेरित हूँ। हार्दिक प्रतिपूर्वक तुमसे कह रहा हूँ, यह भगवान महेश्वर का क्रोध है जो महान शक्तिशाली अश्व के रूप से उपस्थित हुआ है। यह कामदेव का दंभ करके तुरंत ही संपूर्ण जगत को भस्म कर देने के लिए उद्यत हो गया है। यह देख पीड़ित देवताओं की प्रार्थना से शंकरो इच्छावन वहाँ गया, इस अग्नि को स्तंभित किया, फिर घोड़े का रूप धारण किया और फिर इसे लेकर मैं यहाँ आया। जलांधर, जगत के दया करने के लिए तुम्हें यह आदेश दे रहा हूँ, इस महेश्वर क्रोध को, जो वाडल का रूप धारण करके मुख से ज्वाला प्रकट करता हुआ खड़ा है, तुम प्रलय काल तब धारण करते रहो। सह तत्परते जब मैं यहाँ आकर वास करूँगा, तब तुम भगवान शंकर के इस अद्भुत क्रोध का छोड़ देना। तुम्हारा जल ही प्रतिदिन इसका भोजन होगा। तुम यत्नपूर्वक इसके ऊपर धारण करते रहना, जिससे यह तुम्हारी अत्यंत जलाशय के भीतर न चला जाए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मेरा ऐसा कहने पर समुद्र की रूप ने क्रोध रूप वडवालों को धारण करना स्वीकार कर लिया, जो दूसरों के लिए असंभव था। तदनंतर वडवांगी समुद्र में से प्रविष्ट हो गई, ज्वाला मालाओं से प्रतिब्ध हो सागर की जल राशि का दहन करने लगी। मुने, इस संतुष्ट चित्त होकर मैं अपने लोकों को चला आया। दिव्य रूपधारी समुद्र मुझे प्रणाम करके अदृश्य हो गया। महामुनि रुद्र की उस क्रोधाग्नि से भय से छूटकर संपूर्ण जगत स्वास्थ्य का अनुभव करने लगा। देवता तथा मुनि सुखी हो गए। नारद जी बोले, दयानिधे, मद दहन के पश्चात गिरिजानंदिनी पार्वती देवी ने क्या किया? वे अपने दोनों सखियों के साथ कहाँ गई? यह सब मुझे बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान शंकर के नेत्र से उत्पन्न हुई आग ने जब कामदेव को दग्ध कर दिया, वहाँ महान अद्भुत शब्द प्रकट हो गया, जिससे सारा आकाश गूंज उठा। उस महान शब्द के साथ कामदेव को दग्ध देख भयभीत और व्याकुल हो गई पार्वती माँ दोनों सखियों के साथ अपने घर चली गई। उस शब्द से परिवार सहित हिमवान भी बड़े विस्मय पड़ गए। वहाँ गई हुई अपनी पुत्री का स्मरण करके उन्हें बड़ा क्लेश हुआ। इतने ही पार्वती दूसरे सखियों से दूर से आती हुई दिखाई दी। वे शंभु से विरह से रो रही थी। अपनी पुत्री को अत्यंत विहल हुई देख शैलराज हिमवान को बड़ा शोक हुआ। वे शीघ्र ही उनके पास आ पहुंचे, फिर हाथ में उनकी दोनों आंखें पोंछकर बोले, शिवे, डरो मत, रो मत। ऐसा कहकर अचलेश्वर हिमालय ने अत्यंत विहल हुई पार्वती को शीघ्र ही गोद में उठा लिया। उसे सांत्वना देते हुए वे अपने घर चले आए। कामदेव का दाह करके महादेव जी अदृश्य हो गए थे। अंत ही उनके विरह से पार्वती अत्यंत व्याकुल हो उठी। उन्हें कहीं भी सुख शांति नहीं मिलती थी। पिता के घर जाकर जब वे अपनी माताओं से मिली, उस समय पार्वती शिवा ने अपना नया जन्म माना। वे अपने रूप की निंदा करने लगी, बोली, हाय, मैं मारी गई। सखियों समझाने पर भी वे गिरिजा कुमारी कुछ समझ नहीं पाती थी। सोते जागते, खाते पीते, नहाते धोते, चलते फिरते सखियों के बीच में खड़े समय भी किंचित मात्र भी सुख का अनुभव नहीं करती थी। मेरे स्वरूप को, जन्म कर्म को भी धिक्कारे, ऐसा कहती हुई महादेव जी के प्रत्येक चेष्टा का चिंतन करती थी। इसी प्रकार पार्वती भगवान शिव के विरह से मन ही मन अत्यंत क्लेश का अनुभव करती थी और किंचित मात्र भी सुख नहीं पाती थी। वे सदा शिव का जाप किया करती थी। शरीर से पिता के घर में रहकर वे चिंत से पिनाक पानी भगवान शंकर के पास पहुंची रहती थी। तात शिवा शोक मग्न बार बार मूर्छित हो जाती। शैलराज हिमवान की पत्नी मेनका तथा उनके मेनाक आदि सभी पुत्र बड़े उदार चेता थे, उन्हें सांत्वना देते रहते थे, तथापि भगवान शंकर को भूल नहीं सकी।
बुद्धिमान देवर्षि तदनंतर एक दिन इंद्रा की प्रेरणा से इच्छा से घूमते हुए तुम हिमालय पर्वत पे आ गए। उस समय महात्मा हिमावली ने तुम्हारा स्वागत सत्कार किया, कुशल मंगल पूछा। फिर तुम उनके दिए हुए उत्तम आसन पर बैठे। तदनंतर शैलराज ने अपनी अन्य कन्याओं के चरित्र का आरंभ से ही वर्णन किया। किस तरह उसने महादेव जी की सेवा आरंभ की और किस तरह उन्होंने उनके द्वारा कामदेव का दहन हुआ, यह सब कुछ बताओ मुनि। यह सब सुनकर तुमने गिरिराज पर्वत से कहा, शैलेश्वर भगवान शिव का भजन करो। फिर उनसे विदा लेकर तुम उठो। मन ही मन शिव का स्मरण करके शैलराज जो को छोड़ शीघ्र ही एकांत में कालिक के पास आ गए। मुने, तुम लोकपरि ज्ञानी तथा शिव के प्रिय भक्त हो, समस्त ज्ञानवानों के शिरोमणि हो। अंत ही कालिके के पास आ उसे संबोधित करके उसमें ही हित में स्थित सादर सत्य वचन बोले। नारद ने कहा, कालिके तुम मेरी बात सुनो, मैं दयावत सच्ची बात कह रहा हूँ। मेरा वचन तुम्हारे लिए सर्वथा हितकर, निर्दोष तथा उत्तम काम्य वस्तुओं को देने वाला। तुमने कहा यहाँ महादेव जी की सेवा कर अवश्य करनी थी, परंतु वह बिना तपस्या के गर्वयुक्त होकर नहीं थी। दिनों पर आग्रह करने वाले शिवा ने तुम्हारे उसी गर्व को नष्ट कर दिया है। शिवे, तुम्हारे स्वामी महेश्वर विरक्त महायोगी है, उन्होंने केवल कामदेव को जलाकर जो तुम्हें सहकुशल छोड़ दिया है। यही उनमें से यही कारण है कि वे भगवान भक्तवत्सल है। अंत ही तुम उत्तम तपस्या में संलग्न चिरकाल तक महेश्वर की आराधना करो। तुम्हारे तपस्या से तुम्हारा संस्कार हो जाने पर रुद्रदेव तुम्हारी सहधर्मिणी बनाएंगे। तब तुम सभी कल्याणकारी शंभु का परित्याग नहीं करोगी। देवी, तुम हठपूर्वक शिव को अपनाए पर यज्ञ करोगी। शिव के सिवा दूसरे किसी को भी अपना पति न स्वीकार करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, तुम्हारी यह बात सुनकर गिरिजा कुमारी कुछ उल्लासित हो तुमसे हाथ जोड़कर प्रसन्नता पूर्वक बोली। शिवा ने कहा, हे प्रभु, आप सर्वज्ञ जगत का उपकार करने वाले हैं। मुने, मुझे रुद्रदेव की आराधना करने लिए कोई मंत्र दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, पार्वती का यह वचन सुनकर तुमने पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का उन्हें विधिपूर्वक उपदेश किया। साथ ही उस मंत्र जप में श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए तुमने उसका सबसे अधिक प्रभाव बताया। नारद, तुम बोले, देवी, इस मंत्र का परम अद्भुत प्रभाव सुनो। इसके श्रवण मात्र से ही भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। यह मंत्रों का राजा मनोवांछित फलों को देने वाला है। राजा भगवान शंकर को बहुत ही प्रिय और तथा साधकों को भोग और मोक्ष देने में समर्थ है। सौभाग्यशालिनी, इस मंत्र का विधिपूर्वक जप करने से तुम्हारे द्वारा आधारित हुए भगवान शिव अवश्य ही और शीघ्र तुम्हारी आंखों के सामने प्रकट हो जाएंगे। संतोषी नियम में तत्पर रहकर भगवान शिव के स्वरूप का चिंतन करती हुई तुम पंचाक्षर मंत्र का जप करो। इससे आराध्य देव शीघ्र ही संतुष्ट होगे। साध्वी, इस तरह तपस्या करो। तपस्या से महेश्वर वश में हो जाते हैं। तपस्या से सबको मनोइच्छित फल की प्राप्ति होती, अन्यथा नहीं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तुम अपने भगवान शिव के प्रिय भक्त और इच्छा अनुसार विरचने वाले हो। तुमसे काली से उपयुक्त बात कहकर देवताओं के हित में तत्पर स्वर्ग लोकों को प्रस्थान किया। तुम्हारी बात सुनकर उस समय पार्वती बहुत प्रसन्न हुई। परम उत्तम उसे पंचाक्षर मंत्र प्राप्त हो गया। श्री शिव की आराधना से लिए तुम पार्वती जी की दुष्कर तपस्या। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवर्षि, तुम्हारे चले जाने पर प्रफुल्लित हुई पार्वती जी ने तपस्या से ही साध्य माना। तपस्या के लिए मन में निश्चय किया। तब उन्होंने अपनी सखी जया विजया के द्वारा पिता हिमाचल और माता मैना से आज्ञा मांगी। पिता ही तो स्वीकार कर लिया, परंतु माता मैना ने स्नेहवश अनेक प्रकार से समझाया। घर से दूर वन में जाकर तप
करने से पुत्री को रोका। मैना ने तपस्या के लिए वन में जाते हुए माँ बाहर न जाओ ऐसा कहा, इसीलिए उस समय शिवा का नाम उमा हो गया। मुने शैलराज की प्यारी पत्नी मेनका ने रोकने से दुखी शिवा को दुखी हुई जान पर अपना विचार बदल दिया और पार्वती के तपस्या के लिए जाने की आज्ञा दी। मुनि श्रेष्ठ माता की आज्ञा पाकर व्रत का उत्तम पालन करने वाली पार्वती ने भगवान शिव का स्मरण करके अपने मन में बड़ा ही सुख का अनुभव किया। माता पिता के प्रसन्नता पूर्वक प्रणाम करके शिव के स्मरण पूर्वक दोनों सखियों के साथ वे तपस्या करने चली। अनेक प्रकार के प्रिय वस्त्रों का परित्याग करके पार्वती ने कटिप प्रदेश में सुंदर मुंज की मेखला बांध शीघ्र ही वक्कल धारण करने के लिए हार का परिहार करके उत्तम मृग चर्मों को हृदय से लगाया। तत्पश्चात तपस्या के लिए गंगावतरण गंगोत्री तीर्थ की ओर चली, जहाँ ध्यान लगाते हुए भगवान शंकर ने कामदेव को दग्ध किया था। हिमालय का शिखर गंगावतरणे नाम से प्रसिद्ध है। वही परम उत्तम श्रृंगी तीर्थ में पार्वती ने तपस्या आरंभ की। गौरी के तप करने से उसका गौरी शिखर नाम हो गया। मुने शिवा ने अपने तप की परीक्षा के लिए वहाँ बहुत से सुंदर एवं पवित्र वृक्ष लगाए जो फल देने वाले थे। सुंदरी पार्वती ने पहले भूमि शुद्धि के लिए एक वेदिका का निर्माण किया, तदनंतर ऐसी तपस्या आरंभ की जो मुनियों के लिए भी दुष्कर थी। वे मन सहित संपूर्ण इंद्रियों को शीघ्र ही काबू करके वेदी पर उच्च कोटि की तपस्या करने लगी। ग्रीष्म ऋतु में अपने चारों ओर दिन रात आग जलाए हुए बीच में बैठी रहती, निरंतर पंचाक्षर मंत्र का जाप करती रही। वर्षा ऋतु में वेदी पर स्तुत पर आचर से बैठकर अथवा पत्थर के चट्टान पे आसन लगाकर वे निरंतर वर्षा की जलधारा से भीगती हुई शीतकाल में निराहार रहकर भगवान शंकर के भजन में तत्पर होकर सदा शीतल जल के भीतर खड़ी रहती थी। रात भर बर्फ की चट्टानों पर बैठी रहती थी। इसी प्रकार तप करती हुई पंचाक्षर मंत्र के जप में संलग्न हो शिवा संपूर्ण मनोवांछित फलों के दाता शिव का ध्यान करती थी। प्रतिदिन अवकाश में मिलने पर सखियों के साथ अपने लगाए हुए वृक्षों को प्रसन्नतापूर्वक सींचती, वहां पधारे हुए अतिथि का आतिथ्य सत्कार भी करती थी। शुद्ध चित्त वाली पार्वती ने प्रचंड आदि कड़की सर्दी, अनेक प्रकार की वर्षा तथा धूप का भी सेवन किया। उनके ऊपर वहाँ नाना प्रकार के दुख आए, परंतु उन्होंने उनके कुछ भी न गिना। मुने न वे केवल शिव में मन लगाकर वहाँ स्थूल भाव से खड़ी बैठती थी। उनका पहला वर्ष फलाहार में बीता, दूसरा वर्ष केवल पत्ते चबाकर बीता। इस तरह तपस्या करते हुए देवी पार्वती ने क्रमशः असंख्य वर्ष बीत दिए। तदनंतर हिमावन की पुत्री शिवा देवी पत्ते खाकर भी छोड़कर सर्वतः निराधार लेने लगी, तो भी तत्पश्चात में उनका अनुराग बढ़ गया। हिमाचल पुत्री शिवा ने भोजन के लिए वर्ण का त्याग कर दिया, इसीलिए देवताओं ने उनका नाम अपर्णा रख दिया। इसके बाद पार्वती ने भगवान शंकर के स्मरण पूर्वक एक पैर से खड़ी होकर पंचाक्षर मंत्र का जाप करके बड़ी भारी तपस्या करने लगी। उनके अंग पर चीर और वल्क से ढके थे, वे मस्तक पर जटा जुटाओं का धारण किए रहती थी। इस प्रकार शिव ने चित्त में लगे हुए पार्वती ने अपने तपस्या द्वारा मुनियों को जीत लिया। उन वन में महेश्वर की चिंता पूर्वक तपस्या करते हुए काली का 3000 वर्ष बीत गए। तदनंतर जहाँ महादेव जी ने 60,000 वर्षों तक तप किया, उसी स्थान पर क्षण भर ठहर कर शिवा देवी ने इस प्रकार चिंता करने लगी, क्या महादेव जी इस समय यह नहीं जानते कि मैं उनके लिए नियमों का पालने में तत्पर हो तपस्या कर रही हूँ? फिर क्या कारण है? सुदीर्घ काल से तपस्या लगी हुई मुझ सेविका के पास भी नहीं आए। लोगों में, वेदों में, मुनियों द्वारा सदा गिरिशा में महिमा का गान किया जाता है। सब यही कहते हैं कि भगवान शंकर सर्वज्ञ, सर्वात्मा, सर्वदर्शी, समस्त ऐश्वर्य लोकों के दाता, दिव्य शक्तिमान, सबके मनोभावों समझ और देने वाले, सबको हुई भक्तों के उनकी अभीष्ट वस्तु देने वाले, सदा ही समस्त क्लेशों का निवारण करने वाले, यदि मैं समस्त कामनाओं के परित्याग करने वाले भगवान
वृषभ ध्वज में अनुरक्त हुई तो वह कल्याणकारी भगवान शिव मुझ पर प्रसन्न हो। यदि मैं नारद युक्त शिव पंचाक्षर मंत्र का सदा भक्ति भाव से विधि पूर्वक जाप किया जाए तो भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हो। यदि सर्वेश्वर शिव की भक्ति से युक्त निर्वाकार हूँ तो भगवान मुझ पे अत्यंत प्रसन्न हो। इसी तरह नित्य चिंतन करती हुई जटा विकल धारणी निर्विकारा पार्वती मोहनी कुएं सुदीर्घ काल तक तपस्या में लगे हैं। उन्होंने ऐसी तपस्या की जो मुनियों के लिए भी दुष्कर थी। वहाँ उस समय तपस्या करने के लिए पुरुषों का बड़ा विस्मय हुआ। महर्षि पार्वती तपस्या का जो दूसरा प्रभाव पड़ा उसे भी इसी समय सुनो। जगदम्बा पार्वती वह महान तप आश्चर्यकारक था जो स्वभावतः एक दूसरे के विरोधी थे। ऐसे प्राणी उस समय आश्रम में पास आकर उनकी तपस्या प्रभाव से विरोध रहित हो जाते। सिंह और गो आदि सब रागा से दोषा से संयुक्त रहने वाले पशु पार्वती के तप की महिमा से वहाँ परस्पर बांधा नहीं जाते थे। मुनि श्रेष्ठ इनके अतिरिक्त तो जो स्वभावतः एक दूसरे के वैरी है वे चूहे बिल्ली आदि दूसरे कोई जीव उसी आश्रम भर भी रोष आदि विकार से युक्त नहीं होते थे। वहाँ के सभी वृक्षों में सदा फल लगे रहते थे। भांति भांति के तृण विचित्र पुष्प और उस वन की शोभा बढ़ाते थे। वहाँ का सारा वन प्रांत कैलाश के समान हो गया था। पार्वती के तप की सिद्धि का साकार रूप बन गया। पार्वती की तपस्या विषयक दृढ़ता उनका पहले से ही उग्र तप और उससे ही त्रिलोकों का संतप्त होना और समस्त देवलोकों के साथ ब्रह्मा विष्णु और भगवान शिव के स्थान पर जाना। हर 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 शिव शंभो। ब्रह्मा जी कहते हैं मुनीश्वर शिव की प्राप्ति के लिए इस प्रकार तपस्या करती हुई पार्वती के बहुत वर्ष बीत गए तो भी भगवान शंकर प्रकट नहीं हुए। तब हिमाचल मैना मेरु मंदिराचल आदि ने आकर पार्वती को समझाया और शिव की प्राप्ति अत्यंत दुष्कर बात से उनसे यह अनुरोध किया कि तुम तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। तब उन बातों को सुनकर पार्वती ने पिताजी माताजी तथा मेरे सभी बांधव मैंने पहले से बात कही थी उसे आप लोगों ने भुला दिया है क्या? आप लोगों ने भुला दिया? अस्तु इस समय मेरी जो प्रतिज्ञा है उसे आप लोग सुन लो। जिससे रोष वर्ष से कामदेव जलाकर भस्म कर दिया। महादेव जी यद्यपि विरक्त है तो भी मैं अपनी तपस्या से भक्तवत्सल भगवान शंकर को अवश्य ही संतुष्ट करूंगी। आप लोग प्रसन्नता पूर्वक अपने घर को जाए। महादेव जी संतुष्ट होंगे और इसमें अन्यथा विचार की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने कामदेव को जलाया है इसी से इस पर्वत को वन को भी जलाकर भस्म कर दिया। उन महादेव भगवान शंकर को मैं केवल तपस्या से वहाँ बुलाऊंगी। हे महाभागगण आप यहाँ जान ले कि भगवान महान तपोबल से ही भगवान शंकर की सदाशिव की सेवा सुलभ हो जाती है। यह मैं आप लोगों से सत्य सत्य कहती हूँ। मधुर भाषण करने वाली पर्वत राजकुमारी शिवा माता मेनका भाई मेनाक पिता हिमालय मदिराचल आदि से उपयुक्त बात कहकर शीघ्र ही चुपचाप हो गई। शिवांग के ऐसा कहने पर वे चतुर चालाक पर्वत गिरिराज सुमेरु आदि गिरिजाबा की बारंबार प्रशंसा करते हुए अत्यंत विस्मित हो जाते। जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। उन सबके मन में जाने वाली सखियों की घिरी हुई पार्वती मन में यथार्थ निश्चय करके पहले से अधिक उग्र तपस्या में लगी। मुनि श्रेष्ठ देवताओं असुरों मनुष्य चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी उसी महंती तपस्या से संपुष्ट हो उठी। उस समय देवता और समस्त देवता असुर यक्ष किन्नर चारण सिद्ध साध्य मुनि विद्याधर बड़े बड़े नाग प्रजापति गुहाक तथा अन्य लोग महान कष्ट में पड़ गए परंतु इसका कोई कारण उसमें समझ में नहीं आया। तब इंद्र सब देवता मिलकर गुरु बृहस्पति से सलाह ले बड़ी विहलता के साथ सुमेरु पर्वत पर मुझे विधाता की शरण में आए। उस समय उनके सारे अंग संतप्त हो रहे थे। वहाँ मुझे प्रणाम कर सभी व्याकुल कांतिहीन देवताओं ने मेरी स्तुति करके एक साथ पूछने लगा, प्रभु जग के संतप्त होने का क्या कारण है? उनका यह प्रश्न सुनकर मन ही मन शिवांग का स्मरण करके विचार पूर्वक मैंने सब कुछ जान लिया। इस समय विश्व में जो दाह उत्पन्न हो गया वह गिरिजा की तपस्या का फल है। यह जानकर मैं सबके साथ शीघ्र ही शीर्षार
सागर को गया। वहाँ जानने का उद्देश्य भगवान विष्णु ने सब कुछ बताना था। वहाँ पहुंचकर देखा भगवान श्री हरि सुकुत आसन पर विराजमान है देवताओं के साथ। मैंने हाथ जोड़कर प्रणाम पूर्वक उनकी स्तुति करके कहा, महाविष्णु, तपस्या में लगी हुई पार्वती के परम उग्र संतप्त हो, जो हम लोग आपकी शरण में आए, आप हमें बचाइए। हम सब देवताओं की यह बात सुनकर शेषा पर बैठे हुए भगवान लक्ष्मीपति हमसे बोले। श्री विष्णु ने कहा, देवताओं, मैंने आज पार्वती की तपस्या का सारा कारण जान लिया है। तुम लोगों ने साथ आप परमेश्वर शिव के समीप चलता हूँ। हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे कि वे गिरिजा को ब्याह कर अपने यहाँ ले आवे। अमरो इसी समय समस्त का कल्याण के लिए भगवान शिवा के पानी ग्रहण के लिए अनुरोध करना है। देवादिदेव पिनाकधारी भगवान शिव शिवाओं को वर देने के लिए जैसे भी वहाँ आश्रम पर जाए, इस समय हम वैसा ही प्रयत्न करेंगे। अंत ही परम मंगलमय महाप्रभु रुद्र जहाँ भी उग्र तपस्या में लगे हुए हैं, वही हम लोग सब चले जाएं। भगवान विष्णु की यह बात सुनकर समस्त देवता और आदि हठी क्रोधी जला के लिए उद्दित रहने वाले प्रलय कर रुद्र से अत्यंत भयभीत हो चले। देवताओं ने कहा, भगवान, जो महाभयंकर कालाग्नि से समान दीप्तिमान भयंकर नेत्रों से युक्त है, उन रोष भरे महाप्रभु रुद्र के पास हम लोग नहीं जा सकेंगे, क्योंकि पहले उन्होंने कुपित हो दुराजय कामनों को भी जला दिया, उसी प्रकार वे हमें ही दंग कर डालेंगे, इसमें संशय नहीं है। मुने इंद्रादि देवताओं की यह बात सुनकर महान लक्ष्मीपति श्री हरि ने उन सबको सांत्वना देते हुए कहा। श्री हरि बोले, देवताओं, तुम सब लोग प्रेम आदर के साथ मेरी बात सुनो। भगवान शिव देवताओं को स्वामी तथा उनके भय का नाश करने वाले, वे तुम्हें दग्ध नहीं करेंगे। तुम लोग बड़े ही चतुर हो, अंत ही तुम्हें शंभु का कल्याणकारी मानकर हमारे साथ सबके उत्तम उन महादेव जी के शरण में चलना चाहिए। भगवान शिव पुराण पुरुष सर्वेश्वर वरणीय तत्पर तपस्वी परमानंद स्वरूप है, अंत ही हमें उनकी शरण में अवश्य चलना चाहिए। प्रभावशाली विष्णु ने ऐसा कहकर सब देवता उनकी सात पिनाक पानी शिव का दर्शन के लिए चले। मार्ग में पार्वती का आश्रम पड़ता था। अंत ही गिरिजानंदी तपस्या देखने के लिए विष्णु सब देवता कुतूहल पूर्वक उनके आश्रम पर गए। पार्वती को श्रेष्ठ तप में देखकर सब देवता उनके उत्तम तेज से व्याप्त हुए हैं। उनके मार्ग में उन्होंने तपस्या में लगी हुई उन तेजोमय जगदम्बा को नमस्कार और साक्षात सिद्ध स्वरूपा शिवांगी के तप की भूरी प्रशंसा करते हुए वे सब देवता उस स्थान पर गए जहाँ भगवान वृषध्वज विराजमान थे। मुने, वहां पहुंचकर सब देवताओं ने पहले तुम्हें उनके पास भेजा। स्वयं वे मदन दहनकारी भगवान हर से दूर से खड़े रहे। वे वहीं से ही देखते, भगवान शिव कुपित है या प्रसन्न। नारद, तुम तो सदा निर्भय रहने वाले अत्यंत शिव के भक्त हो, अंत ही तुमने भगवान शिव के स्थान पर जाकर सर्वथा प्रसन्न देखो। फिर वहां से लौटकर तुम श्री विष्णु आदि देवता भगवान के भगवान शिव के स्थान पे ले गए। वहाँ पहुंचकर विष्णु सब देवताओं ने देखा भक्तवत्सल भगवान शिव सुखपूर्वक प्रसन्न मुद्रा में बैठे हैं, अपने गणों में घिरे हुए हैं। शंभु तपस्वी का रूप धारण किए योग पटवर आसन थे। उन परमेश्वर रूपी शंकर का दर्शन करके मेरे सहित श्री विष्णु तथा देवताओं सिद्धों मुनीश्वरों उन्हें प्रणाम करके वेदों उपदेशियों द्वारा उनका सात्वण किया। बोलो हर 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 शिव शंभो। जय महाकाल, जय महाकाली आदि शक्ति उदय उदय। हर 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 शिव शंभो। देवताओं, भगवान शिव के पार्वती के साथ विवाह करने का अनुरोध। भगवान विवाह के दोष बताकर अस्वीकार करना तथा उनके पुनः प्रार्थना करने पर स्वीकार कर लेना। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, देवताओं तथा वहां पहुंचकर भगवान रुद्र को प्रणाम करके उनकी स्तुति की और तब नंदिकेश्वर भगवान शिव ने उनकी दीन बंधु एवं भक्त वत्सलता की प्रशंसा करते हुए कहा, प्रभो, देवता
मुनि संकट में पड़कर आपकी शरण में आए हैं। हे सर्वेश्वर, आप उनका उद्धार करें। दयालु नंदी ने इस प्रकार सूचित करने पर भगवान शंभु धीरे धीरे आँख खोलकर ध्यान से उन्परत हुए। समाधि में विपरीत हो परम ज्ञानी परमात्मा एवं ईश्वर शंभु ने समस्त देवता इस प्रकार कहा। शंभु बोले, श्री विष्णु और ब्रह्मा आदि देवेश्वरों, तुम लोग मेरे समीप कैसे आए? तुम अपने आने का भी जो कारण हो वो शीघ्र बताओ। भगवान शंकर का यह वचन सुनकर सब देवता प्रसन्न कारण बताने के लिए भगवान विष्णु के मुंह की ओर देखने लगे। तब शिव के महान भक्त, देवताओं के हितकारी श्री विष्णु ने बताए हुए देवताओं के महत्तर कार्यों को सूचित करने के लिए उन्होंने कहा, शंभो, तारकासुर ने देवताओं के अत्यंत अवधूत एवं महान कष्ट प्रदान किया है। यह बताने के लिए सब देवता यहाँ आए हैं। भगवान आपके ओर से आपके पुत्र से ही तारक मारा जाएगा और किसी प्रकार से नहीं। यह कथन सर्वथा सत्य है। महादेव, इस प्रकार विचार करने के लिए आप कृपा करें। आपको नमस्कार है। स्वामी, तारकासुर के द्वारा उपस्थित किए गए कष्ट से सभी आप देवताओं का उद्धार कीजिए। देव शंभो, आप दाहिने हाथ से गिरिजी का पानी ग्रहण करें। गिरिराज हिमावन के द्वारा महान भुआ पार्वती जी को पानी ग्रहण करने की अनुग्रहित कीजिए। श्री विष्णु का यह वचन सुनकर योग पारायण भगवान शिव ने उन सबको गति का दर्शन कराते इस प्रकार देवताओं से कहा, जो ही मैंने सर्वांग सुंदरी गिरिजा को देवी को स्वीकार किया तो ही समस्त सुरेश्वर ऋषि मुनि का सकाम हो जाए। फिर तो परमार्थ पद चलने में समर्थ न हो सके। दुर्गा अपने पानी ग्रहण मात्र से कामदेव को जीवित कर देगी। विष्णु, मैं कामदेव को जलाकर देवताओं का बहुत बड़ा कार्य सिद्ध किया है। आज से सब लोग मेरे साथ सुनिश्चित से निष्काम होकर सब देवताओं जैसा मैं ही हूँ उसी तरह तुम लोग पृथक पृथक रहकर कोई विशेष प्रयत्न किए बिना ही अत्यंत दुष्कर एवं तपस्या कर सकोगे। अब उस मदन के न होने से तुम देवता समाधि के द्वारा परमानंद अनुभव करते हुए निर्विकार हो जाओ, क्योंकि काम नरक की प्राप्ति करने वाला है। काम से क्रोध होता है, क्रोध से मोह होता है, मोह से तपस्या नष्ट हो जाती है। अंत ही तुम सभी देवताओं काम और क्रोध का परित्याग कर देना चाहिए। इससे मेरे इस कथन को कभी अन्यथा नहीं मानना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, वृषभ ध्वज के चिन्ह वाला युक्त ध्वजा धारण करने वाली भगवान महादेव ने इस प्रकार बात को सुनाकर ब्रह्मा, विष्णु, देवताओं तथा मुनियों निष्काम उपदेश दिया। तदनंतर भगवान शंभु ने पुनः ध्यान लगाकर चुप हो गए। पहले की भांति पार्षदों से घिरे हुए स्थूल भाव से बैठ गए। वे अपने मन में स्वयं आत्मस्वरूप निरंजन, निराभास, निर्विकार, निरामय, परस्पर नित्य, ममता रहित, निरवग्रह, शब्दातीत, निर्गुण, ज्ञानगम्य एवं प्रकृति परात्मा का चिंतन करने लगे। इस प्रकार परम स्वरूप का चिंतन करते हुए ध्यान में से स्थित हो गए। बहुत प्राणियों से सृष्टि करने वाले भगवान शिव ध्यान करते करते ही परमानंद में निमग्न हो गए। श्री हरि एवं इंद्र आदि देवताओं ने जब परमेश्वर शिव को ध्यान मग्न देखा तब उन्होंने नंद की सम्मति ली। नंदी ने पुनः दीन भाव से स्तुति करने के लिए कहा। इस सत्मति के अनुसार देवता स्तुति करने लगे। वे बोले, देवो देव, महादेव, करुणा सागर प्रभु, हम आपके शरण में आए हैं। आप महान क्लेश से हमारा उद्धार कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार बहुत दीनता उक्ति से देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की। इसके बाद वे सब देवताओं प्रसन्न से प्रेम से व्याकुल चित्त हो उच्च स्वर से फूट फूट कर रोने लगे। मेरे साथ भगवान श्री हरि उत्तम भक्तिभाव से युक्त
मन ही मन भगवान शंभु का स्मरण करते हुए अत्यंत दीनता पूर्वक वाणी द्वारा उनसे अपना अभिप्राय निवेदन करने लगे। देवताओं के मेरे हित श्री हरि के इस प्रकार बहुत स्तुति करने पर भगवान महेश्वर अपनी भक्त वत्सल के कारण ध्यान से विरक्त हो गए। उनका मन अत्यंत प्रसन्न था। वे भक्त वत्सल शंकर श्री हरि को अधिक करुणा दृष्टि से देखकर उनका हर्ष बढ़ाते हुए बोले, विष्णु ब्राह्मण तथा इंद्र आदि देवताओं, तुम लोग एक साथ यहाँ किस अभिप्राय से आए हो? मेरे सामने सच सच बताओ। श्री हरि कहा, महेश्वर आप सर्वज्ञ है, सबके अंतर्यामी ईश्वर है। क्या आप हमारे मन की बात नहीं जानते? अवश्य जानते हैं। तथापि आपकी आज्ञा से मैं भी कहता हूँ, सुखदायक शंकर, हम सब देवताओं, तारकासुर तथा अनेक प्रकार के दुख प्राप्त हुआ है, इसलिए देवताओं ने आपको प्रसन्न किया है। आपके लिए ही उन्होंने गिरिजा हिमालय से शिवांगी की उत्पत्ति की है। शिवांगी के गर्भ से जो आपसे द्वारा पुत्र उत्पन्न होगा, उसी से तारकासुर की मृत्यु होगी। दूसरा कोई उपाय नहीं है। ब्रह्मा जी ने उस दैत्य को यही वर दिया है। इससे दूसरे का डर उसकी मृत्यु नहीं हो पा रही है। अंत ही एवं वह निडर होकर सारे संसार को कष्ट दे रहा है। इधर नारद जी के आज्ञा से पार्वती कठोर तपस्या कर रही है। उसके तेज से समस्त चराचर प्राणियों सहित त्रिलोकी आच्छादित हो गई है। इसलिए परमेश्वर आप शिवांग को वर देने के लिए जाइए। स्वामीन देवताओं, दुख मिटाइए, हमें सुखी कीजिए। शंकर, मेरे तथा देवताओं के हृदय में आपके विवाह का उत्सव देखने के लिए बड़ा भारी उत्साह है। अंत ही आप यथोचित रीति से विवाह कीजिए। परात्पर परमेश्वर आपके रति को जो वर दिया है, उसकी पूर्तिका का जो अवसर आ गया है, अंत ही अपनी प्रतिज्ञा को शीघ्र सफल कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर उन्हें प्रणाम करके श्री विष्णु आदि देवताओं और महर्षियों नाना प्रकार के स्तोत्रों उनकी पुनः स्तुति की। फिर वे सब के सब उनके सामने खड़े हो गए। भक्त आदि रहने वाले भगवान शंकर, जो भी वेद मर्यादा के रक्षक है, देवताओं बात सुनकर हंसकर बोले, हे विधे और देवताओं, तुम लोग आदर पूर्वक सुनो। मैं यथोचित विशेषतः विवेक पूर्वक बात कह रहा हूँ। विवाह करना मनुष्य के लिए उचित कार्य है, क्योंकि विवाह दृढ़ता पूर्वक बांध देने वाली बहुत बड़ी बेड़ी है। जगत में बहुत से कुसंग है, परंतु स्त्री का संग उनमें से सबसे बढ़कर है। परंतु सारे बंधनों से छुटकारा पा सकता है, परंतु स्त्री प्रसंग रूप से बंधन से वह मुक्त नहीं हो पाता। लोहे और काठ की बनी हुई बेड़ियों में दृढ़ता पूर्वक बंधा हुआ पुरुष भी एक दिन उसमें कैद से छूट पाता है, परंतु स्त्री पुत्र आदि के बंधन में बंधा हुआ मनुष्य कभी भी छूट नहीं पाता। महान बंधन में डालने वाले विषय में सदा बढ़ते रहते हैं। जिनका मन विषयों में विषीभूत हो गया है, उनके लिए मोक्ष सपने में भी दुर्लभ है। विद्वान पुरुष यदि सुख चाहता है तो वह विषयों के विधि पूर्वक त्याग कर दे। विषयों के विष के समान बताया गया है, जिनके द्वारा मनुष्य मारा जाता है। विषय के साथ वार्ता करने मात्र से मनुष्य क्षण भर में पतित हो जाता है। आचार्य विषयों में मिश्री मिलाई हुई वारुणी मदिरा कही गई है। यद्यपि मैं इस बात को जानता हूँ, यद्यपि विषय के इन सारे दोषों का मुझे ज्ञान है, तथापि तुम्हारी प्रार्थना को मैं सफल करूँगा, क्योंकि मैं भक्तों के अधीन रहता हूँ। भक्त वत्सलतावश उचित सारे कार्य करता हूँ, इसलिए तीनों लोकों में अयथोचित कर्ता के रूप में मेरी प्रसिद्धि है। भक्तों के लिए मैंने अनेक बहुत प्रकार के प्रयत्न किए, कष्ट सहन किए, ग्रहपति होकर विश्वानर मुनि का दुख दूर किया है। हे हरे विधे, अब अधिक कहने की क्या आवश्यकता? जो मेरी प्रतिज्ञा है तुम उसे अच्छी तरह से मैं उसे सत्य कहता हूँ। मैं उसे अच्छी तरह से जानते हो, यह मैं सत्य कहता हूँ। जब भक्ति ऊपर विपत्ति आती है, तब तत्काल उस सारे कष्ट हर लेता हूँ। तारकासुर में तुम सब लोगों में दुख प्राप्त हुआ, उनमें से मैं जानता हूँ, उसका हरण करूँगा, यह भी सत्य कहता हूँ। यद्यपि मेरे विवाह करने की कोई रुचि नहीं है, तथापि पुत्रों उत्पादना के लिए गिरिजा के साथ विवाह करूँगा। तुम सब देवता निर्भय होकर अपने अपने घर जाओ, तुम्हारा यह कार्य सिद्ध करूँगा। विषय में अब कोई भी विचार नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा ही कहकर भगवान शिव
मौन हो समाधि में स्थित हो गए और विष्णु आदि सभी देवता अपने अपने धाम को चले गए। बोलो हर 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 शिव शंभो। जय महाकाल, जय महाकाली। आदि शक्ति उदय उदय।